पैर चकनाचूर हो गए, एक हाथ टूट गया और कई अन्य हड्डियां टूट गईं। कंकाल सोल्जर फर्श पर पड़ा है, यह महसूस करते हुए कि वह मरने वाला है। उसे डंजन को बचाने का काम सौंपा गया था, लेकिन वह अपनी लेडी सक्यूबस की रक्षा करने में विफल रहा है, जिसे डाकुओं द्वारा मार दिया जाता है। एक डाकू उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे उसे एक घातक झटका लगता है। इस तथ्य से नाराज कि डाकुओं ने लेडी सक्यूबस के साथ उसके शांतिपूर्ण जीवन को छीन लिया है, वह अपनी आखिरी ऊर्जा जुटाता है और एक डाकू के पैर को काट लेता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। डाकू नाराज है और कंकाल के सिर पर अपना पैर मारकर इसे टुकड़ों में तोड़ देता है और कंकाल सोल्जर को मार देता है। वह एक गड़गड़ाहट के साथ जागता है। यह एक बरसात का दिन है और वह खुद को एक ताबूत में पाता है। आखिरी चीज जो उसे याद है, उसका सिर चकनाचूर हो गया था और वह मर गया था। ऐसा लगता है कि वह एक परिचित जगह पर है। एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है जो उसे सूचित करता है कि ट्रांसमिशन पूरा हो गया है। वह समझ नहीं पाता है कि इसका क्या मतलब है और अपने स्टैट्स को देखने के लिए आगे बढ़ता है। यह अजीब है, वह लेवल 1 पर वापस आ गया है, लेकिन उसे निश्चित रूप से लेवल 36 पर होना याद है। रूबिया उसे उठने के लिए इशारा करती है और उसे सूचित करती है कि उसने उसे जगा दिया है। फिर उसे याद आता है कि रूबिया वह लड़की थी जिससे वह 20 साल पहले मिला था। वह महसूस करता है कि वह 20 साल पहले पहली बार जागने के समय में वापस आ गया है। लेकिन उसे यह भी याद है कि इसके तुरंत बाद उन पर डाकुओं ने हमला किया था और रूबिया की मौत हो गई थी, जबकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह रूबिया को पकड़ लेता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। निश्चित रूप से पुरुष आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ डाकू नहीं हैं, बल्कि रूबिया को मारने के लिए विशेष रूप से भेजे गए मर्सनरी हैं। मौसम खराब है और वे रूबिया को नहीं ढूंढ सकते हैं, इसलिए वे जाने का फैसला करते हैं। कंकाल सोल्जर और रूबिया बाहर आते हैं और बात करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक तीर रूबिया के कंधे में लगता है। मर्सनरी दोनों को बाहर निकालने के लिए लौटने का नाटक कर रहे थे। मर्सनरी रूबिया को पकड़ लेता है और उसे मारने से पहले उसके साथ मस्ती करने का इरादा रखता है। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए कंकाल मर्सनरी पर एक बड़ी चट्टान को फेंकता है और रूबिया से वादा करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन यह वादा अल्पकालिक है, क्योंकि मर्सनरी वापस उठकर कंकाल सोल्जर के सिर में अपना हथौड़ा मारता है, जिससे उसकी खोपड़ी टूट जाती है और वह मर जाता है। वह एक गड़गड़ाहट के साथ जागता है। यह एक बरसात का दिन है और वह खुद को एक ताबूत में पाता है। यह एक परिचित जगह की तरह लगता है। रूबिया उसे उठने के लिए इशारा करती है और उसे सूचित करती है कि उसने उसे जगा दिया है। वह वापस आ गया है। यह फिर से हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया है, जहां उसे पहली बार नेक्रोमेंसर रूबिया द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। यह वही दिन और समय है और वह पिछले अनुभवों की अपनी स्मृति को बरकरार रखता है। हालांकि इस बार उसके पास डेट्स का एक लॉग है जो दिखाता है कि वह पहले 2 बार मर चुका है और मौतों के तरीके के कारण वह नेक्रोमेंसर से 20 लाइकेबिलिटी पॉइंट या ब्लंट वेपन से 40 प्रतिरोध पॉइंट हासिल करने का विकल्प चुन सकता है। यह महसूस करते हुए कि नेक्रोमेंसर हथौड़े जैसे ब्लंट वेपन से उसे अधिक नुकसान होता है, वह 40 प्रतिरोध पॉइंट को चुनता है। मर्सनरी फिर से आने वाले हैं और फिर से हमला करने वाले हैं। इस बार उसे उसी के अनुसार तैयारी करने की जरूरत है ताकि वह उन्हें मार सके और रूबिया को बचा सके। वह रूबिया को छिपने के लिए कहता है और उसे वह खंजर देने के लिए कहता है जो उसके पास है, जिसके लिए वह मान जाती है। निश्चित रूप से पिछली बार 2 मर्सनरी के आने की जगह पर कंकाल छिप जाता है, जो उन्हें मारने के अवसर की प्रतीक्षा करता है। वह बाहर निकलता है और क्रॉसबो वाले मर्सनरी को मार देता है जो ध्यान नहीं दे रहा था। इससे उसे अनुभव अंक मिलते हैं और उसे लेवल अप करने में मदद मिलती है। हथौड़ा वाला मर्सनरी चुप नहीं बैठता है और एक बार फिर अपने हथौड़े को कंकाल के सिर में घुसा देता है, जिससे वह एक बार फिर मर जाता है। यह फिर से शुरू होता है, एक ही जगह, एक ही समय, वही सब कुछ। उसके पास कुछ अनुभव पॉइंट हैं जो उसने पिछली बार एक मर्सनरी को मारने से प्राप्त किए थे। वह अपनी दक्षता में उन्हें जोड़ने का विकल्प चुनता है ताकि वह तेज रिएक्शन कर सके। इस बार वह पहले हथौड़ा वाले इंसान के पीछे जाने का फैसला करता है और उसे मारने में कामयाब होता है। बाद में वह क्रॉसबो मर्सनरी के तीर से मारा जाता है। चौथी बार उसने पहले की तरह ही अनुभव अंक हासिल किए हैं और एक बार फिर वह उन्हें दक्षता में जोड़ने का फैसला करता है। वह क्रॉसबो मर्सनरी को मारता है और हथौड़ा मर्सनरी के हमले को चकमा देने और उसे मारने में कामयाब होता है। आखिरकार वह सफल होता है। इसमें उसे 3 कोशिशें और 3 लाइफ लगी, लेकिन पहली बार वह एक जान बचाने में सफल रहा है। वह अब तक हुई सभी चीज को समझता है। जब भी वह मर जाता है तो उसे ताबूत में वापस भेज दिया जाता है, जहां उसे पहली बार पुनर्जीवित किया गया था। उसका स्तर वापस 1 पर सेट हो गया है, लेकिन वह अपने स्किल्स को बरकरार रखता है और उन्हें खोता नहीं है। इसके अलावा डेथ मेमोरियल हॉल के माध्यम से हर बार जब वह मर जाता है तो उसे अपने पिछले अनुभव के आधार पर एक नई स्किल प्राप्त होती है।
यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उसके पास यह पुनर्जन्म क्षमता अनंत है या उसके पास जीवन की एक निर्धारित संख्या है। शायद यह उसका आखिरी मौका हो सकता है। यही कारण है कि उसे जीवित रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। कंकाल सोल्जर रूबिया के बारे में अधिक सीखता है क्योंकि वह उसे बताती है कि वह काउंट ऑफ एरास्ट की बेटी है, जिसे एक नए सैन्यवादी सम्राट द्वारा मार दिया गया था, जिसने थ्रोन पर कब्जा कर लिया था। वह अपने पिता की स्मृति को याद करते हुए रोती है। यह देखकर कंकाल सोल्जर उसे आश्वस्त करता है कि वह अब से उसकी रक्षा करेगा। अपने पिछले जीवन से वह याद करता है कि नया सम्राट जल्द ही मुक्त राज्यों के खिलाफ युद्ध में जाएगा और यह 9 साल तक चलेगा, जिसके बाद 16 राक्षस अपनी नींद से जाग जाएंगे। जल्द ही वे गुफा के अंत में प्रकाश देखते हैं जिसमें वे थे। वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वे पहाड़ों में हैं और उनके चारों ओर बर्फ है। रूबिया ने कंकाल सोल्जर की दिशा में एक स्नोबॉल फेंका और उसे थोड़ा कम गंभीर होने के लिए कहा। वे युबलम नामक गांव तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं, जो दूसरी तरफ है। रूबिया लगभग पहाड़ से गिर ही जाती है, लेकिन चुस्त कंकाल द्वारा समय पर पकड़ ली जाती है, जिसके कारण वह टिप्पणी करती है कि यह पहले से ही दूसरी बार है जब उसने उसकी जान बचाई है। वे अंत में युबलम तक पहुंचते हैं। रूबिया कंकाल को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है क्योंकि वह इस रूप में अंदर नहीं जा पाएगा। इस बीच वह अंदर जाकर उसे कुछ कवच देगी। कंकाल इंतजार कर रहा है। इंतजार करते हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन वह वापस नहीं आई है। वह यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि उसने गांव में ही रहने का फैसला किया है और उसे छोड़ दिया है। आखिर वह कंकाल के साथ बाहर क्यों घूमना चाहेगी। एक सोल्जर की तरह कपड़े पहने एक आदमी महल से बाहर आता है और किसी चीज के बारे में चिल्लाता है। ऐसा लगता है कि उसने अभी कुछ बाहर फेंक दिया है। कंकाल सोल्जर यह देखने के लिए करीब जाता है कि यह क्या है। इसमें रूबिया घायल, पस्त और मृत पड़ी है, जबकि यह इस तथ्य को दर्शाता है कि वह उसे बचाने में विफल रहा है। कुछ पुरुष किसी चीज के बारे में गपशप करते हुए उसके पास आते हैं। उनमें से एक इस तथ्य से परेशान है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली और उसके कप्तान ने उसे पीटा था, जबकि दूसरा उसे समझाता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसे बेचने में असमर्थ थे। कंकाल सोल्जर चुपचाप बातचीत सुनता है। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति रूबिया के शरीर की तलाश करता है ताकि वह खुशी के लिए उसके मृत शरीर का उपयोग कर सके। दूसरा जो उसके साथ था वह इस बात से घृणा करता है और चला जाता है। वह रूबिया के शरीर को पाता है और तैयारी में अपनी बेल्ट को खोलता है। कंकाल उसके पीछे छिप जाता है और उसकी पीठ पर वार करता है। वह आदमी को धमकी देता है और उसे अपने सवालों का जवाब देने या मरने के लिए कहता है। आदमी उसे सूचित करता है कि इनकीपर लड़की को गार्ड के पास लाया और उसके बाद उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया वह कप्तान के आदेश पर था। आदमी और उसके कार्यों से घृणा करते हुए कंकाल उसे मारने का फैसला करता है। सराय की ओर बढ़ते हुए वह आदमी का वस्त्र चुराता है और रात होने के बाद गांव में घुसपैठ करता है। वह इनकीपर को पेट में लात मारता है, जिससे वह उड़ जाता है। इनकीपर उड़ आकृति को देखकर डर जाता है और यह स्वीकार करता है कि वह सोसाइटी के उन 2 सदस्यों के बारे में कुछ नहीं जानता जो काउंट ऑफ एरास्ट की बेटी के पीछे थे। अपनी पहचान छिपाते हुए कंकाल रूबिया के बारे में कीपर से सवाल करता है और उसके बारे में जानना चाहता है कि उसे क्यों मारा गया। इनकीपर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कंकाल जल्दी से प्रतिक्रिया करता है और तलवार को उसके पैर में डाल देता है। वह तब स्वीकार करता है कि जब रूबिया कवच खरीदने के लिए आई तो उसने उसे गार्ड को सौंप दिया, क्योंकि गार्ड के कप्तान ने उसे जेंटलमैन्स सोसाइटी ऑफ नेक्रोन्स को बेचने की योजना बनाई थी। तभी एक बैंगनी दिखने वाला सांप आदमी की गर्दन से निकलता है, जो एक पॉपिंग नस की तरह दिखता है। यह जानकारी लीक करने के लिए उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। स्केलेटन ने फैसला किया कि उसे जेंटलमैन्स सोसाइटी ऑफ नेक्रोन के बारे में अधिक जानने की जरूरत है, क्योंकि वे सभी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। वह सराय से कवच चुराता है और बाहर निकल जाता है, साथ ही मजबूत बनने की कसम खाता है ताकि वह अगली बार रूबिया को देख सके। राक्षसों को मारने की तलाश में वह चार्नेल हाउस ऑफ स्पिरिट्स के रूप में जानी जाने वाली डंजन में चले जाता है, जो लो लेवल वाले लोगों के लिए छोटी डंजन है। वहाँ वह एक कंकाल से मिलता है। वह उसे बताता है कि वह अपनी तरह के किसी से लड़ना नहीं चाहता और डंजन छोड़ने के इरादे से वापस आ जाता है। एक नोटिफिकेशन सामने आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि डंजन बॉस दिखाई दिया है। यह एक लंबी गदा के साथ एक कंकाल है। चेतावनी के बिना बॉस दूसरे कंकाल को टुकड़ों में तोड़ देता है। कंकाल सोल्जर गुस्सा करता है कि उसने अपनी तरह के लोगों पर हमला करा और लड़ने का फैसला करता है। एक तेज स्लैश के साथ वह 2 कंकाल मिनियन को पीटता है जिसे बॉस ने भेजा था। फिर वह बॉस के एक पैर को तोड़ने के लिए अपनी तेजी और बुद्धि का उपयोग करता है। गलत संतुलित होने के बावजूद बॉस अपने हथियार को स्विंग करता है और कंकाल सोल्जर को मारता है, जो उसे उड़ा देता है। कंकाल सोल्जर फैसला करता है कि वह अब बॉस को कम नहीं आंकेगा। वह तेजी से बॉस के सिर के ऊपर चढ़ता है और दावा करता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह कंकालों की कमजोरी को जानता है। वह अपनी तलवार को बॉस के सिर में घुसाता है और उसे हरा देता है। कई सूचनाएं पॉप अप होती हैं। उसने एक ही बार में 5 लेवल अप किया।
इसके अलावा उसने एक नई क्वेस्ट हासिल की है। एक नया तलवार स्किल हासिल करने के लिए अपनी तलवार को 10,000 बार घुमाना होगा। वह अपनी तलवार को घुमाता है और गिनती शुरू हो जाती है। क्योंकि वह एक कंकाल है, इसलिए उसे भोजन या नींद की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह उसके लिए काफी आसान होना चाहिए। वह फैसला करता है कि वह इस डंजन में रहेगा और प्रशिक्षण लेगा। इस बीच डंजन के बाहर 3 एक्सप्लोरर्स का एक समूह डंजन में प्रवेश करने वाला है। कंकाल सोल्जर उस नए कौशल को हासिल करने के लिए अपनी तलवार को घुमाना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह उतना आसान नहीं होगा जितना उसने शुरू में सोचा था। सिस्टम केवल उन स्विंग्स को गिनता है जो उचित पोज के साथ किए जाते हैं। एक चेतावनी संदेश पॉप अप होता है जिसमें उसे चेतावनी दी जाती है कि डंजन में घुस बैठिए हैं। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।